नमस्कार। कल्पना कीजिए आप मध्यकालीन यूरोप के एक किसान हैं। आप दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन जिस ज़मीन पर खेती करते हैं वह आपकी नहीं है और आपकी अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा एक सामंत को देना पड़ता है। बदले में वह आपको रहने की जगह और दुश्मनों से सुरक्षा देता है। आखिर यह व्यवस्था क्या थी? आइए हम लोग इसे आसान भाषा में समझते हैं। फ्यूडलिज्म या सामंतवाद इसे कहा जाता था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्यूडलिज्म क्या था, यह कैसे शुरू हुआ, इसकी संरचना कैसी थी और इसके फायदे और नुकसान क्या थे, और आखिर यह व्यवस्था खत्म कैसे हुई और भारत से यह कैसे मेल खाती थी और भारत के इतिहासकारों का इस पर क्या क्या मत था। फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म या सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। लगभग 9वीं से 15वीं शताब्दी तक यह व्यवस्था यूरोप के कई देशों में प्रचलित रही। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी जो संपत्ति थी उसे भूमि माना जाता था। जिसकी अधिक भूमि होती थी उसके पास अधिक शक्ति और प्रभाव भी होता था। स्वाभाविक है, जिसके पास अधिक भूमि है उस समय व्यापार और औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो भूमि ही एक बहुत बड़ा रास्ता था पैसा इनकम का। फ्यूडलिज्म व्यवस्था कैसे काम करती थी? सबसे ऊपर एक राजा होता था। राजा पूरे राज्य की भूमि का सर्वोच्च स्वामी होता था कि जमीन जितना है सारा का सारा मालिक वो राजा होता था। राजा अपने विश्वसनीय सामंतों या लॉर्ड्स, जिसे वेसल भी कहते हैं, कि बड़ी बड़ी जागीरें देता था। बदले में सामंत युद्ध के समय राजा को सैनिक उपलब्ध कराते थे और उसके प्रति वफादारी का कसम खिलाते थे कि तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे। सामंत अपने अधीन एक नाइट रखते थे। नाइट घुड़सवार योद्धा होते थे जो युद्ध में लड़ते थे। सबसे नीचे किसान या सर्फ होते थे। वे खेती करते थे और कर देते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा तथा रहने की अनुमति मिलती थी, लेकिन यह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते थे। फ्यूडल व्यवस्था की 4 प्रमुख श्रेणियां थी। पहला राजा, दूसरा सामंत या लॉर्ड, तीसरा नाइट, चौथा किसान जिसे सर्फ भी कहते थे। और यही 4 स्तर मिलकर के फ्यूडल समाज का नींव बनाते थे। फ्यूडलिज्म की शुरुआत कैसे हुई? जब हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का जब पतन होना शुरू हुआ तब यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे और लोगों की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे समय में शक्तिशाली स्थानीय सामंतों ने लोगों को सुरक्षा देना शुरू किया। कुछ बाहर से चोर डाकू वगैरह आते थे तो उसको कुछ जो बड़े तबके के लोग थे उसको सुरक्षा देते थे। बदले में किसानों ने उनकी क्या की? अधीनता स्वीकार कर ली। धीरे धीरे यही व्यवस्था फ्यूडलिज्म के रूप में विकसित हो गई। फ्यूडलिज्म के लाभ, किसी भी चीज का एक स्याह पक्ष होता है तो एक उजाला पक्ष भी होता है। तो उसके लाभ, उस समय लगातार युद्ध और हमलों के बीच लोगों को स्थानीय सुरक्षा मिली। प्रशासन गांव और क्षेत्र स्तर पर चलने लगा। कृषि उत्पादन जारी रहा। कृषि तो रुकना नहीं है भाई, पेट तो मानेगा नहीं। और समाज पूरी तरह से बिखरने से बच गया। फ्यूडलिज्म के नुकसान, फ्यूडलिज्म जो नुकसान वो किसानों का बहुत अधिक शोषण होता था, जैसे सर्फ कहते थे। सामाजिक असमानता बहुत अधिक थी क्योंकि किसान अब दूसरा काम नहीं कर सकते थे, सर्फ उन्हें और काम बदल भी नहीं सकते थे बिना अपने मालिक की अनुमति के। किसानों को स्वतंत्रता न के बराबर थी, नहीं ही थी। विज्ञान, व्यापार और उद्योग का विकास धीमा हो गया। कई बार सामंत आपस में लड़ते रहते थे, छोटे छोटे जागीरों के लड़ते थे, जिससे आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता था। फ्यूडलिज्म का हम अंत देखते हैं कैसे होता है। समय के साथ व्यापार बढ़ा, शहर विकसित हुए, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, करेंसी का प्रचलन बढ़ा। राजाओं ने अपनी अस्थायी सेनाएं बनानी शुरू कर दी, जिससे सामंतों पर उनकी निर्भरता कम होगी, क्यों? अपने पास उनका एसेट्स हो गया, सैनिक हो गए, घुड़सवार वगैरह, तोपखाना। इसके बाद पुनर्जागरण होता है हरिनांसा, नए विचारों और आगे चलकर औद्योगिक क्रांति ने इस व्यवस्था को और कमजोर कर दिया। धीरे धीरे फ्यूडलिज्म समाप्त हो गया। भारत में क्या फ्यूडलिज्म था? इस पर कई विचार, इतिहासकारों का अलग अलग मत है। भारत में यूरोप जैसा बिल्कुल वैसा फ्यूडलिज्म नहीं था, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं गुप्त काल के बाद भूमि अनुदान, सामंतों और जागीरदारों की बढ़ती शक्ति जैसी व्यवस्थाओं और सामंतवाद के जो विकास में कुछ तत्व दिखाई देते हैं। इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार रामशरण शर्मा का मानना था कि भारत में प्रारंभिक मध्यकाल में सामंतवाद विकसित हुआ। वहीं हरवंश मुखिया का मत था कि भारत की व्यवस्थाएं यूरोप के फ्यूडलिज्म जैसी नहीं थी, वो जाति आधारित थी। ब्राह्मण और राजपूतों को जमीन दान दी जाती थी और उस पर जो शूद्र हैं वो खेती करते थे, उनको लगान देते थे। फ्यूडलिज्म केवल भूमि का बंटवारा नहीं था, बल्कि सत्ता, सुरक्षा और समाज का जो अर्थव्यवस्था है पूरा एक ढांचा था। इसने कई शताब्दियों तक यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया और आधुनिक राष्ट्र राज्य बनने की प्रक्रिया पर भी गहरा असर डाला। और दोस्तों, भारत में क्या है, फ्यूडलिज्म ये जाति आधारित एक तरह से हो गई।
एक राजा हो गए, ब्राह्मण उससे ऊपर हो गए, राजा हो गए जो राजपूत और जो साम्राज्य चलाते थे, उनके बाद वैश्य हो गए और एक शूद्र हो गए, उसके बाद दलित आते हैं जिसे अंत्यज कहते हैं। ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी। लेकिन भारत में इस प्रकार का फ्यूडलिज्म नहीं था, ये जाति आधारित थी। लेकिन भारत में भी इसका खात्मा हम कैसे देखते हैं, समाप्ति कैसे देखते हैं? शहरों का विकास हुआ। तो आप किसी भी बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये नहीं पूछेगा कि आप किस कास्ट के हैं, ऐसे जो काम है अपना काम करके निकल जाना है। कास्ट का कम प्रचलन है, इसलिए कई आधुनिक जो विद्वान हैं, फिलोसफर हैं, कई लेखक कॉलम वगैरह लिखते हैं, उनका मानना है, वो कहते हैं कि शहरों के विकास के कारण जाति व्यवस्था बहुत प्रभावित होती है और ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसे करके निर्माण होता है जो देश के लिए और समाज के लिए भी काफ़ी फायदे करके हिसाब से सोच सकते हैं कि समाज को ये जाति आधारित जो श्रेणी थी इससे बढ़ते हैं लोग। वीडियो आपको जैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक फॉलो जरूर कीजिएगा। नमस्ते।